और इस बीच बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां पर पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा का जो मामला था उसमें 100 करोड़ रुपए का गोल्ड और कैश जब्त होगा। तो ये भोपाल से बड़ी खबर, पूर्व आरटीओ कांस्टेबल सौरभ शर्मा के मामले में 100 करोड़ का गोल्ड और कैश जो बरामद हुआ था वो अब जब्त होगा। सरकारी खजाने में ये जाएगा, सोना और कैश ये जाएगा सरकारी खजाने में। जांच में बेनामी संपत्तियां मिली है, कैश और गोल्ड सौरभ शर्मा का ही है। दिसंबर 2024 को सौरभ शर्मा के घर पर छापा पड़ा था। लोकायुक्त और ईडी की टीम ने यह छापा मारा था। सौरभ की कार से 11 करोड़ रुपए और 51.8 किलो गोल्ड बरामद हुआ था। तो अब सरकारी खजाने में यह जाएगा। तो बहुत ही हाई प्रोफाइल ये पूरा मामला था। घर से भी सोने चांदी के सिल्लिया और कैश बरामद हुआ था, बिस्किट बरामद हुए थे। ऐसे में इस पूरी खबर पर डिटेल में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव गुप्ता भी जुड़ चुके हैं। गौरव, एक लंबा वक्त लग गया इस पूरे केस की तफ्तीश को आगे बढ़ने में। ऐसे में अब ये जाकर जानकारी सामने आ रही कि जो सोना या चांदी या जो कैश मिला था वो सरकारी खजाने में जाएगा। इस पूरे मामले को लेकर क्या नए अपडेट्स आ रहे हैं, क्या कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि 2024 दिसंबर में एक बड़ी कार्रवाई भोपाल में देखने को मिली थी, जहां आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल की एक बड़ी संपत्ति का खुलासा हुआ था। जब लोकायुक्त को इसकी जानकारी दी, तो लोकायुक्त ने उसके घर पे छापेमार कार्रवाई की थी और उसके बाद उसके घर से बेनामी संपत्ति और कागजात और बड़ी संख्या में कैश और कई सारी प्रॉपर्टी की जानकारी मिली थी। इसी दौरान जो एक सोने से भरी गाड़ी थी वो उसी के घर से निकलकर एक जंगल में जाकर छुपा दी गई थी और उस दिन रात को आईटी विभाग को उसकी वो गाड़ी मिली थी, जिसके अंदर से करीब 50 किलो से ज्यादा का सोना मिला था। और उस दौरान लोकायुक्त की कार्रवाई पर इसलिए सवाल उठ गए थे क्योंकि तमाम जो ये दस्तावेज मिले थे, तमाम जो प्रॉपर्टी मिली थी और जो सोना मिला था, उसको लेकर लोकायुक्त कोई भी सटीक जवाब नहीं दे पाई थी। लेकिन अब ये जो पूरी संपत्ति है आईटी विभाग को दी गई थी और आईटी विभाग जब इस पूरे मामले की छानबीन की तो आईटी विभाग ने माना है कि जो भी संपत्ति पकड़ाई थी और वो आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की थी। जो सोना उस वक्त गाड़ी में छुपाया गया था वो सौरभ शर्मा का ही था और इसी के चलते अभी जो पूरी संपत्ति है ये सरकार के राजस्व में जमा की जाएगी। और इस पूरे मामले में आईटी के इस जवाब के बाद, आईटी की इस कार्रवाई के बाद ये तय हो गया है कि जो पूरा माल था, ये जो पूरा पैसा था, ये सौरभ शर्मा का ही था। और कहीं ना कहीं इस पूरी कार्रवाई में अब लोकायुक्त की उस छानबीन पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिसमें लोकायुक्त ने सौरभ शर्मा की जब्त संपत्ति की कीमत काफी कम बताई थी। अब फिलहाल इस पूरे मामले में आगे अभी और भी जांच की जा रही है, क्योंकि जब ये मामला उस वक्त सामने आया था तो इसमें और कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, किस किस का ये पूरा पैसा था और क्या कहीं से कोई हवाला कारोबार, तमाम ऐसी और भी जांचें हैं जिसके जवाब अभी मिलना बचे हुए हैं। तो उसको लेकर अभी भी कुछ जांचें बची हुई हैं। लेकिन फिलहाल जो आयकर विभाग की एडजुडिकेटिंग जो अथॉरिटी है उसने इस पूरे मामले में कार्रवाई को बताया है और कार्रवाई को सही ठहराते हुए अब इस संपत्ति को सरकार के राजस्व में जमा करने की बात कही गई है। बताना चाहूंगा कि उस दौरान बेनामी संपत्ति, कैश, गोल्ड और कई सारे दस्तावेज मिले थे और इसको लेकर उस वक्त कोई भी जवाब लोकायुक्त की तरफ से नहीं दिया गया था। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो तथ्य है वो पानी की तरह साफ है और आगे अब कार्रवाई जो है वो आयकर विभाग अपनी तरफ से कर रहा है। चलिए गौरव, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।